Hello, dear students. Good morning to all of you. Today we are going to start our next chapter, chapter number 18, pollutions of air and water. Okay. So, in this chapter, we are going to discuss about all these topics. So, your topics are pollution, air pollution, harmful effects of air pollution, methods of prevention and control of air pollution, water pollution, causes of water pollution, harmful effects of water pollution, and the last topic is potable water. All right. So, we are going to discuss all these topics in this chapter one by one. Okay. So, as you know that air and water are two of the most important natural resources. Both air and water are necessary for the survival of all living organisms, right? But what happened? The various human activities, such as urbanization, industrial growth, contaminated the air and water. सो जो ये एयर एंड वाटर जो पॉल्यूट हो रही है, ये क्यों हो रही है? ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही है। मीन्स आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है? एयर एंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, राइट। एंड एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ये सब कुछ जो हो रहा है पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओके, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट एयर एंड वाटर आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। ग्लोबल वार्मिंग, आपका एसिड रेन क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका एयर पॉल्यूट हो रही है और वही पोल्यूशन की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन जैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द pollution of air, water and their effects of our lives. Okay, and we will also learn how can we prevent air and water pollution. Now let's come to your first topic, which is pollution. So what do you mean by pollution? The contamination of natural resources like air and water by addition of harmful substances, right, due to various human activities is called pollution. Okay, here is a natural resource क्या क्या है? ऑब्वियसली जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड हैं, लाइक एयर, वाटर। जब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन होता है, ठीक है ना, तो उसे ही पोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो पोल्यूशन affect both living organisms and non-living objects also. Okay, and जिन सब्सटेंस की वजह से पोल्यूशन होता है उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट। सो सब्सटेंसेस, वो कौन से सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है? पॉल्यूटेंट कौन कौन से सब्सटेंस है? लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, स्मोक, डस्ट आर ऑल पॉल्यूटेंट्स। मीन्स जब इन पॉल्यूटेंट्स जब ये पॉल्यूटेंट्स किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में ऐड हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उसे क्या कहते हैं? पोल्यूशन। ओके, सो
A substance become a pollutant when its concentration increases beyond a permissible limit in the environment. मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा अगर उस पॉल्यूटेंट का उस सब्सटेंस का यूज़ करा जाए तो वो क्या होता है, एनवायरनमेंट के लिए एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। फिर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल आप फर्टिलाइज़र्स को ले लीजिए। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, वैसे तो ये हेल्प करता है क्रॉप को, क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड्स को, बट व्हेन यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट, तो जब अगर आप इसका जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो ये कंटामिनेट करता है सॉइल एंड द सरफेस ऑफ सॉइल एंड सरफेस वाटर को। ओके, सो फर्टिलाइज़र देखा जाए तो वैसे तो ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ये क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन भी करता है, सॉइल को पॉल्यूटेड भी करता है। ओके, और सेम अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होती है तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसके कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ एयर पोल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन means the contamination of air with harmful unwanted substances like toxic gases and dust which have harmful effect on both living organisms and as well as non-living objects is called air pollution. Okay, so जब एयर में हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं due to human activities and due to natural resources. Natural resources in the sense like forest fire, जैसे फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है तो उससे भी क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, हमारी एयर पॉल्यूट होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ एयर पोल्यूशन। सो जब एयर में हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड होते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ओके, और वो हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस जो है दोनों के लिए हार्मफुल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। ओके, एंड द हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कंटेमिनेट कर रही हैं एयर को, दैट इज एयर पॉल्यूटेंट। ओके, सो एयर पॉल्यूटेंट्स may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire, and it may also causes by a volcanic eruption. It is also a harmful substance which causes air pollution. Okay, but majority of air pollutants are added to the atmosphere due to various human activities like burning of fossil fuels, automobile exhaust and industrial emission. सो जो मेन रीज़न है एयर पॉल्यूटेंट का, एयर पॉल्यूशन का, वो जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही जो एयर है वो पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, और जो पॉल्यूटेंट हैं एयर के जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, chlorofluorocarbon. So all are the air pollutants which contaminated the air.